महाराज, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज। कहिए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आज मेरा बेटा सत्यम मिला था मुझसे और वो इलाहाबाद एडमिशन की बात कर रहा था महाराज। इलाहाबाद? हाँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप उसे इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेज दीजिए। महाराज, आप तो जानते हैं ना कि मैं आपके यहाँ 500 की नौकरी करता हूं, तो मैं 500 की नौकरी में कैसे इलाहाबाद उसे पढ़ा सकता हूं? मंत्री जी, इलाहाबाद वो पढ़ने जाएगा, उसका सारा खर्चा मैं दूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो क्या महाराज, यह खुशी मैं अपने बेटे को सुनाऊं? हाँ, जा करके सुना दीजिए। जैसी आज्ञा हो महाराज। महाराज की जय हो। जय। ये इलाहाबाद पढ़ेगा, उसको भैंस दे दीजिए। अरे बेहुदे, भैंस देने के लिए कहा हूँ। मतलब भेज दीजिए। हाँ। अच्छा, आ ही नहीं सकती हो, हम कहने भैंस दे उसका। हरि चरण चूमती हूँ बाबुल तुम्हारा। चरण चूमती हूँ अरे बाप तुम्हारी, दीजिए आशीष मुझे बाबुल हजार। कहो बेटी सत्या, आज तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ है, क्या बात है? हे पिताजी, संकोच क्यों कर रही हो? बतलाओ। अरे यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी, यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी, इलाहाबाद पढ़ने की इच्छा हमारी। बेटी सत्या, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, तुम इलाहाबाद पिताजी। पढ़ने के लिए जाना चाहती हो। क्योंकि मेरी सब सखी सहेली यहाँ की पढ़ाई पूरी करके इलाहाबाद में जाकर पिताजी एक ही कॉलेज में एडमिशन करा के एक साथ में पढ़ रही है। अच्छी बात है, और तुम भी वहीं जाना चाहती हो। हाँ पिताजी। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और खुशी की बात बतला रहा हूँ। क्या पिताजी? तुम्हारा भैया सत्यम भी इलाहाबाद ही पढ़ने के लिए जा रहा है। क्या सत्यम भी जा रहा है? हाँ। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं है। लेकिन सत्या, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। सत्यम हमारा धर्म का बेटा है, लेकिन अपने बेटे से बढ़ करके है, और तुम्हारा धर्म का भाई है। ये दुनिया को दिखला देना कि एक धर्म के भाई कि तुम कितनी इज्जत करती हो, कितना मान सम्मान देती हो, जितना अपने सगे भाई को नहीं प्यार करती हो और मान सम्मान देती हो, उतना एक धर्म के भाई को मान सम्मान देती हो। तुझसे मेरा अंतिम बार यही कहना है बेटी। ठीक है पिताजी, पाँव पड़ती हूँ। द्वारपाल, इधर आओ। चलो मेरे साथ महल के अंदर। तुम्हें जितने रुपए की जरूरत है मैं दे रहा हूं, और दोनों का नाम इलाहाबाद जाकर के लिखवा दो। चलो। जैसी आज्ञा हो, चलिए। आगे सीन देखिए। दोनों बच्चों का एडमिशन इलाहाबाद कॉलेज में हो जाता है। दोनों एक संग में पढ़ने के लिए जाते हैं, सत्या और सत्यम। इलाहाबाद के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड का परीक्षा चलती है, देखता है वालों।
28 तारीख के गोरल एगो पहली तारीख की है। ए तेरे पेपर दोनों लड़का देते हो जब पूरे 1 साल की पढ़ाई करने के बाद जब पेपर परीक्षा हो जाती है तो घर के लिए वापस होते हैं। एक ही संग में जाते हैं, एक ही संग में वापस होते हैं। आते समय वापस होते समय रास्ते में क्या होता है, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। देखो सत्यवान, कॉलेज जो है 1 महीने के लिए बंद हो चुका है और 1 महीने के बाद हमारी परीक्षा भी है। चलो रात चलते हैं, वहीं पर एक तैयारी करेंगे, फिर आकर हम इलाहाबाद में परीक्षा देंगे। क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या कर रही हो तुम? अरे सत्यम, मैं जब से आई पढ़ने के लिए मेरी सखी सहेली कहती कि सत्या तू जब से आई है पढ़ने के लिए केवल पढ़ाई पर ध्यान देती हो, कहीं टहलने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं सैर करने के लिए नहीं जाती हो। घूमने आई थी कि पढ़ने आई थी? अरे अब तो पढ़ाई कर लिए, अब तो 1 महीने की छुट्टी हो गया है ना, हम लोग 2-4-10 दिन चलकर इधर उधर घूम नहीं सकते हैं क्या? नहीं। चलो ना सत्यम, चलकर हम 2-4-10 दिन इधर उधर घूमेंगे और जहां शाम हो जाएगी वहीं हम रुककर हनीमून ऐसी बात का तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पागल हो चुकी है। चलो मेरे साथ। चलो। क्या हुआ तेरे पैर में? मेरे पैर में क्या हो गया? क्या हुआ? रुको, देख रहा हूँ। दर्द कर रहा है। अरे रुको, लाओ इधर, लाओ इधर। अब तो तू जान गए सत्यम, मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। बहन का रिश्ता हर कलंकित न करी, पाप सवरी न धरती अरे फट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। कि अपना करने पे घुट घुट के पछता, सत्य तो जान गए और तू जान गए छुपाने की क्या काम है? सत्यम, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बाहों में आना चाहती हूँ सत्यम, तुझे अपने दूल्हा बनाना चाहती हूँ। प्यारे प्यारे पिया, गुलाजा रे पिया, बचपन से मानती तुमको अरे अपना सजन, मेरी चढ़ती जवानी अपने बाहों में मुझको अरे भर लो।
लेंगे। फिर कुछ दिन के बाद जो मेरे पिताजी का राजपाट धन दौलत है सत्यम, तो उसका राजा बनकर रहेगा राजा। मैं शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें कहते हुए। शर्म की क्या बात है? कितने दूर दूर तक के राजा के लड़के तरसते मुझसे शादी करने के लिए, और मैं खुद तेरे बाहों में आना चाहती हूँ, तो तू अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले। सत्यम, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तेरे फन में नहीं पड़ने वाला। अरे मेरी बात को सत्यम अभी मान जा, मेरी बात को सत्यम, मेरी बात को सत्यम अभी मान जाओ। अरे बाहों में ले लो मुझे झूला देखो सत्य, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। इस सत्यम क्या है? सचमुच मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। पढ़ने आई थी कि मरने आई थी? पढ़ाई तो पूरी हो गई सत्यम, तो चलो रात रात चलते हैं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चुप रहो, मैं तुम्हारी बाहों में आना चाहती हूँ सत्यम। बकवास कर रही है मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? चलो मेरे साथ। गोदिया में, गोदिया में हमके ले लो पिया, गोदिया सत्य में जा रहा हूं, तुम्हें चलना तो चलो, मैं तेरे फन में नहीं पड़ने वाला। कहाँ जा रुक जा सत्यम, रुक जा, मेरे प्यार को ठुकरा कर
आज मेरे प्यार को ठुकरा कर जा रहे सत्यम, जा चला जा सत्यम। लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं पाई सत्यम, लेकिन आप कसम खा रही हूं मैं तुम्हें किसी और का बनने भी नहीं दूंगी। द्वारपाल, द्वारपाल। दोनों बच्चे की छुट्टी हो गई महाराज। हाँ, वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी तक दोनों आए नहीं। वो ये में इलाहाबाद कुंभ का नहान चला तो में गर्म सर अहिया सर नहा धो के फ्रेश हो जाए बोलते अहिया सर, चिंता मत करा। हाँ, हो सकता है वो चले गए होंगे। ठीक है, लड़का मन जाए तो उन्हें कहते नहा धो के यहाँ कुछ ठीक रहे बैठा। माँ का माँ माँ का क्यों नहीं बोल रही हो माँ? एक्सीडेंट वाली आवाज है वो लगा। द्वारपाल, ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। जानी पहचानी? अरे पिताजी कहाँ है आप? पिताजी क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हैं? द्वारपाल, मुझे लगा था महाराज क्यों चपले हो खा। नहीं। हाँ? अरे बेहुदे, जानते हो ये आवाज सत्या की है, जाओ पता लगाओ। बैठा बैठा बैठा, पहले मत की आवाज आवती है। बेटी सत्या, अरे बेटी तू तो इलाहाबाद पढ़ने के लिए गई थी और ये क्या बना रूप बना रखी है, रो रही है, क्या बात है? बतला बेटी, क्यों नहीं बोल रही है? और ये बतला तेरा भैया सत्यम कहाँ है? उसका नाम मत लीजिए पिताजी, सत्यम का नाम मत लीजिए। ये तू कैसी बात कर रही है बेटी? सत्यम का नाम मैं न लूं? अरे वो तेरा भाई है, उससे कलाई पर तू राखी बांधती थी और आज कह रही है कि मैं सत्यम का नाम न लूं? नहीं पिताजी, आप लोग के भूल है, आप लोग के बहुत भारी भूल है पिताजी। बेटी सत्या, तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही, तू क्या कह रही है? उसके विषय में तू ऐसी बातें कर रही है, बतला सत्या तुम्हें कुछ कहा है? क्या कहूँ कैसे पिताजी अपनी दिल की बात, साथ में मेरे सत्यम भैया किए है विश्वास। सत्या
मेरे साथ क्या करना चाहता था आपको मैं कैसे बतलाऊं, कैसे आपको मैं समझाऊं पिताजी, कैसे ठीक है सत्या, अगर ऐसी बात है तो तू धरती माँ की कसम खा और मेरी कसम खा, मुझे विश्वास हो जाएगा कि सत्यम तेरे साथ में कुकर्म किया है। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ पिताजी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरे राज के सभी लोग जानते हैं कि महाराज ने मंत्री की बेटे को गोद लिए है, और धीरे धीरे भी जान जाएंगे कि मंत्री का बेटा महाराज के बेटे के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है, तो मेरे ही रात के लोग मुझे देखकर ताना मारेंगे, बोली बोलेंगे मेरे ऊपर, मुझे देखकर थूकेंगे मेरे ऊपर। इससे अच्छा है कि किसी को जानने से पहले अच्छा है पिताजी, इस पाप की हवेली में मैं मर जाऊंगी, नहीं रहेगी नहीं। भगवान, मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे मैं तो उसे ऊपर उठाना चाहता था और उसे इस राज का मालिक बनाना चाहता था। बेटे से बढ़ करके उसको मैं मानता था, उसको कितना सम्मान देता था, लेकिन आज वो चंडाल ऐसा कर्म किया है। ठीक है बेटी सत्या, तू जा महल के अंदर, मैं उस चंडाल को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आने वाली 7 रूहों की नस्लें कांप जाएगी। वो मौत के लिए परमात्मा से दुआ मांगेगा, लेकिन मौत उसे नहीं आएगी। पिताजी हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ते हैं पिताजी, मुझे हवेली में न भेजिए, मैं यही रहूंगी आपके पास, मुझे हवेली में जाने में डर लग रहा है पिताजी। तुम जा सत्या, निडर होकर के हवेली के अंदर जा। अगर सत्या वहां आ भी गया और सत्यम वहां आ भी गया तो ये भी सुन ले, मुझे फिर निर्णय और फैसला नहीं देना होगा, उसका सर मैं धड़ से तुरंत अलग कर दूंगा। अपना नमस्कार प्रणाम अपने पास रखो, अब मुझे तेरे नमस्कार प्रणाम की जरूरत नहीं है। अरे वो भानु प्रताप, अरे जब भी मैं राज दरबार में आता था मैं झुक करके सलामी देता था, आप मुझे आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज कौन सी ऐसी बात आन पड़ी है जो मुझे पैरों से ठोकर मारा जा रहा है इस राज दरबार में। हाँ मंत्री, मैं तेरी इज्जत करता था, भाई के समान मानता था, तू इस राजमहल का एक वफादार शेर था, लेकिन आज बहुत बुरा हो गया मंत्री। मैं ये नहीं जानता था कि तू गंदा है, तेरा खून गंदा है मंत्री। बस कर भानु प्रताप, बस कर, बंद कर, रोक ले अपनी जुबान को, नहीं तो रणधीर सिंह का माथा घूम गया ना तो खून की नदियां बह जाएगी इस राज दरबार में। मंत्री, रणधीर सिंह अपने गुस्से पर काबू रखो और मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। मैं जो कहा हूं वो सच है,
तुम गंदे हो, तुम्हारा खून गंदा है, तुम लोग बात करने के योग्य नहीं हो। आखिर मेरा गुनाह क्या है महाराज, ये भी तो मैं जानूं। गुनाह तेरा नहीं है, गुनाह तेरे बेटे का है। क्या मेरा बेटा सत्यम? हाँ, तो महाराज कौन सा गुनाह किया है मेरा बेटा, ये भी तो मैं जानूं। पहले ये बता, सत्यम तेरा क्या है? मेरा बेटा है। और मेरा? आपका भी बेटा है। और सत्या मेरी क्या है? आपकी बेटी है। और तेरी? मेरी भी बेटी है। दोनों रिश्ते से क्या हुए? भाई और बहन। भाई और बहन हुए। तू जानता है, जब सत्या रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो पूरे राजमहल में घूम घूम करके कूदती थी, उछलती थी कि आज मेरा भैया सत्यम आएगा राखी बंधवाने। लेकिन उसी तेरे बेटे सत्यम ने राखी के पवित्र बंधन को तोड़ करके रख दिया है, दाग लगा दिया है, कलंकित कर दिया है। नहीं भानु प्रताप, मैं अपने बेटे सत्यम को जानता हूं। मेरा बेटा कदाप ऐसा नहीं कर सकता। मंत्री रणधीर सिंह, जब तुम अपने बेटे को जानते हो तो मैं भी अपनी बेटी सत्या को जानता हूं। वो झूठा कसम नहीं खा सकती। तो महाराज इस राज दरबार में सत्या को बुलवाया जाए, मैं भी तो पूछूं कि आखिर सत्य क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, द्वारपाल जाओ, बेटी सत्या को लिवा करके राज दरबार में आओ। अभी लाता हूँ, बैठिए। मंत्री रणधीर सिंह, कहो द्वारपाल। आपका खून गंदा नहीं, आपका खून कचड़ा हो गया है, जरल मोबिल। द्वारपाल बंद करो अपनी बकवास। बकवास तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन बाप एक नंबर ही, बेटा 10 नंबर। अरे हरामजादे, इनके बात पर ना विश्वास है, बोला के लिया होते देख ला, देख ब्रो देख के जान जीवा, मजाक ना। कुकुरे की तरह नो चले मोगल्ला तो कैंची लेके गल कपड़वा प्लेट प्लेट कटले फाड़ दे ले हो कपड़वा। बोला के लिया होती, जाओ बुला करके पहले लाओ। देख के जान जीवा, बोला। इधर आओ। देखला, देखा पहले तो था इनका हाथ, इन आई कपड़ा देखा कहीं प्लेट प्लेट कटले है। ओके, नो चला तो नो चला, कपड़ा कटले कौन जरूरत है? बेटी सत्या, बेटी क्या मेरा बेटा सचमुच गुनाहगार है? बोल सत्या, बोल। समझ गया महाराज, इसकी खामोशी बता रही है कि मेरा बेटा गुनाहगार है। महाराज अब समझ गए मंत्री जी, मेरी बातों का विश्वास था ना? महाराज आज ये रणधीर सिंह वादा करता है, इंसाफ की तलवार आज ये काट करके गर्दन अपना अलग कर दूंगा मैं अभी। नहीं, नंबर 1, नंबर 2, रुक जाइए रणधीर सिंह। अरे महाराज ये मर के फसावत। बेटी सत्या तू राजमहल में जा। जा तू जा, बेन 113 नंबर आई तो डंडा करी हो करी। द्वारपाल, कोर्ट हम हैं, अदालत हम हैं, सब कुछ हम हैं। मंत्री, तुम्हारे सर काटने से क्या वो पाप करना छोड़ देगा? जो इंसान पाप करता है, चोरी करता है, उसकी आदत बन जाती है, सजा उसी को मिलेगी जो गलती किया है। तो महाराज
ये भी तो मैं जानूं कि आखिर मेरे बेटे को कौन सी सजा मिलेगी। बुलाओ अपने बेटे को और मेरे सामने उसके शरीर पर इतना कोड़ा लगाओ कि उसका सारा शरीर लहू लुहान हो जाए और उसके शरीर के अंदर चलने की शक्ति न रह जाए। मैं बैठ कर तुम बाप बेटों का तमाशा देखूंगा। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। द्वारपाल जाओ जाओ, सत्यम को मारते पीटते घसीटते मेरे कदमों में पेश करो। बोलिए मत, लेकिन जाओ तुम। अभी लाता हूं। ये कुत्ता का औलाद कुत्ता, हिजड़वा का औलाद मौगड़वा। क्या चाचा जी काहे इज्जत लूटे? ये चाचा जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? काहे इज्जत लूटे बता? किसकी? तू कहले तो तोर बियाह हो गलत रे अफा। हैं? राजा का लड़का रहे एगो ना 8 गो तोर बियाह बनल। आखिर क्या? तो के ना मेहरारू मिलल मोतो से बियाह कैलती। बोल ये चाचा जी कैसी? तोरी माई का फोटो खींची मुके पट कबे मारा गुदिया छिटा दे। तोरी माई के हीरो बन कबा। हां पिताजी की चलो मेरा प्राण स्वीकार हो। अरे हाथ जा दे। अरे किया खाक में तूने, अरे इज्जत हमारी। किया खाक में तूने इज्जत हमारी। क्या सत्या थी प्यारी, क्या सत्या थी प्यारी। मुझे पिताजी आज इस राज दरबार में तू मुझे मुंह दिखलाने के काबिल नहीं छोड़ा है सत्यम। और एक बात और सुन ले कि इस राज दरबार में तुम्हें सजा तो मिल चुकी है। क्या पिताजी मुझे कौन सी सजा मिली? जानना चाहते तो अवश्य बतलाऊंगा। अरे काहे कुलवा में दगिया, अरे लगौले पापिया रे काहे कुलवा में दगिया। अरे काहे कुलवा
अरे तुहरी पगरिया अरे डुबल सत्य में बतला कि तुम्हें मैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा था ना? हाँ पिताजी। तो पढ़ने गया था या रंग रलिया बनाने के लिए गया था? पिताजी मैं तो इलाहाबाद में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं क्या आज इस राज दरबार में सत्य रो रो के सारी बात बतला करके गई है कि चाचा जी आज ही मेरा भाई सत्यम मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अच्छा पिताजी। हाँ हाँ ये आप सत्य कह रहे हैं? बस सत्य की बात मान के हाँ सत्यम। जरा अपने दिल से सोचिए कि एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा कर्म कर सकता है। बंद करो मेरी बकवास। अरे ये कलयुग है, अरे कुछ भी हो सकता है। पिताजी मैं कलयुग को नहीं मानता हूं, मैं सत्य पर हूं तो सत्य ही मानता हूं। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप जो भी सजा देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं। तो सजा तुम्हें मिल चुकी है, उतार दे रास्ता ही बस।